हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो इसमें टॉपिक क्या लिखा है? तो ये लिखा है टॉपिक, एक मिनट, क्या लिखा है देखो, दिख रहा होगा कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर लिखा है साइन इनवर्स कोष्टक में 1/2। ठीक, तो जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको साइड करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? पहला नंबर टॉपिक मुख्य मान ज्ञात करना है, साइन इनवर्स 1/-1/2 का। ठीक, तो चूंकि में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 11 में, 11th में क्या पढ़ा है? चूंकि साइन माइनस थीटा हो तो हमेशा क्या आता है? माइनस का साइन थीटा आता है। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखेंगे तो साइन इनवर्स, ये माइनस का आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और 1/2। अब साइन की लाइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन की लाइन में साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, जो कि साइन 30 को क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है? मान इसका 30 होता है। ठीक है, ये मान 30 होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 1/2 की जगह साइन π/6 लिख सकते हैं। तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 मतलब π/6। तो क्या करेंगे, साइन से साइन कट गया, क्या बचा? माइनस का π/6 आ गया। यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला नंबर टॉपिक, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स √3/2। हमें मुख्य मान पता करना है। तो मुख्य मान के लिए क्या करेंगे कि कॉस की लाइन में, जो कॉस लिखा है, तो कॉस की लाइन में √3/2 किसका मान होता है? कॉस की लाइन में √3/2 30 का होता है, मतलब π/6 का मान क्या होता है? √3/2। तो √3/2 की जगह, इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? कॉस इनवर्स, फिर से कॉस π/6। तो ये कॉस से ये कॉस कट गया, क्या आ गया? π/6 को। यही तुम्हारा आंसर। अगला बच्चों, तो अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? थर्ड नंबर लिखा हुआ है कोसेक COSEC कोसेक इनवर्स 2। तो इसका हल करते हैं। तो क्या करना है बच्चों? तो देखो, कोसेक की लाइन में क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो कोसेक की लाइन में किसका मान होता है? 2, जो होता है तुम्हारा 30 का। ठीक, तो π/6 का मान, π/6 का मान कितना होता है? कोसेक π/6 का मान 2 होता है। ठीक, तो इस 2 की जगह पे π/6 यहाँ रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 रूट के माइन कॉस इनवर्स से कोसेक कट गया, बचा क्या? π/6। यही तुम्हारा आंसर, π/6 यही तुम्हारा आंसर। तीसरा हो गया। चौथा नंबर टॉपिक, तो चौथा नंबर क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस का √3। क्या लिखा है? tan इनवर्स, तीसरा नंबर, एक मिनट, टॉपिक चौथा नंबर टॉपिक है, क्या है? tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक, तो चूंकि में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आज तक, 11 में क्या पढ़ा था? 11th में फॉर्मूला पढ़ा था। चूंकि tan इनवर्स tan माइनस थीटा हो गए, tan इनवर्स माइनस थीटा हो गए, तो tan इनवर्स ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो? इसके लिए लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स √3। तो tan की लाइन में √3 किसका मान होता है? तो tan 30 का। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि tan π/6 जो कि कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। ठीक, साइन 30 का मान जी तो 60 का होता है √3, तो इससे 3 आ जाएगा। ठीक, 60 का होता है √3। ठीक है, इसके बाद आगे तो क्या करेंगे? इसकी जगह पे π/3 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स, फिर से tan π/3, π/3। तो 10 से 10 कट गया, क्या आ गया? माइनस जो का था π/3। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक
तो अगला क्या है, देखो अगला टॉपिक लिखा हुआ है 5वां नंबर, कॉस इनवर्स -1/2। तो चूंकि में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि चूंकि कॉस माइनस थीटा हो गए तो क्या होता है, चूंकि माइनस थीटा हो गए तो क्या आता है, हमेशा कॉस थीटा होता है, मतलब ये धन का हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, ये धन का हो गया, माइनस इसमें चला गया जो कि कॉस प्लस का थीटा हो गया। इसके बाद फिर तुम जानते हो कि कॉस की लान में 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का मान, तो कॉस पाई/3 का मान, पाई/3 का मान 1/2 होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह जे मान, तो कॉस पाई/3, तो कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया, पाई/3, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक आगे क्या लिखेंगे, 6वां नंबर, 6वां नंबर। तो 6वां नंबर क्या हो जाएगा, देखो 6वां नंबर होता है कि जो लिखा है tan इनवर्स -1। तो tan की लान में माइनस का फॉर्मूला, पहली बात तो माइनस का चूंकि में फॉर्मूला लगाएंगे कि tan माइनस थीटा हो तो हमेशा क्या आता है, tan जो माइनस आगे आ जाता है और tan थीटा हो जाता है। तो माइनस कहाँ आ जाता है जी, आगे, क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। tan की लान में 1 किसका मान होता है, tan 45, मतलब पाई/4, जो कि किसका होता है 45 बराबर, सॉरी 1 होता है इसका मान। तो 10 पाई/4 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पे पाई/4 लिख सकते हैं। तो -tan इनवर्स पाई की जगह पे 10 पाई/4, तो 10 से 10 कट गया, क्या आ गया, पाई/4, और जो माइनस जो को तो जो ही तुम्हारो आंसर। ओके, 7वां नंबर टॉपिक। तो 7वां नंबर क्या दिया गया है, देखो क्या लिखा है कि sec इनवर्स 2/√3। 7वां नंबर क्या लिखा है, sec इनवर्स 2/√3, राइट। तो इसके लिए कैसे करेंगे समझो, चूंकि में sec किसका, sec 30 का मान, मतलब पाई/6 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। ये त्रिकोणमितीय में मिल जाएगा सारणी में, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि sec इनवर्स इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो sec पाई/6, तो sec से sec कट गया, क्या आ गया, पाई/6, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक 8वां नंबर। तो 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर लिखा हुआ है कि cot इनवर्स √3। तो कॉट की लान में जो √3 है वो किसका मान होता है, तो कॉट की लान में जो √3 होता है वो किसका होता है, 30 का। तो 30 का क्या आ जाएगा, 6, ठीक। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कॉट पाई/30 किसके लिए लिखा जाता है, 30 लिखा जाता है 6 के लिए, जो कि √3 होता है इसका मान, ठीक। तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट पाई/6, ठीक। क्या आ जाएगा, कॉट से कॉट कट गया, क्या आ गया, पाई/6 आंसर हो गया, राइट। अगला टॉपिक 8 के बाद 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तो चूंकि में एक फॉर्मूला होता है कि कॉस माइनस थीटा हो तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, ठीक। तो इसके फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस 1/√2, ठीक, जो इनवर्स जो का था। इसके बाद चूंकि में जो कि कॉस की लान में 1/2 किसका मान होता है, 1/√2। तो कॉस की लान में जो 1/√2 होता है वो किसका होता है, 45 का। तो पाई/4 जो कि 1/√2, तो 1/√2 की जगह जी लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस
पाई/4। तो जैसे जी कट गया, क्या आ गया, पाई/4। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक 10वां नंबर क्या लिखा है, कोसेक इनवर्स -√2। राइट, तो -2, तो चूंकि मैं पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि कोसेक माइनस थीटा हो तो क्या आता है, माइनस कोसेक थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक और इनवर्स √2। तो √2 किसका ला, कोसेक की लान में √2 किसका मान होता है, तो कोसेक 45 मतलब पाई/4, इसका मान क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, तो रख देंगे माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/4। ठीक, इस जैसे जी कट जाएंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस पाई/4। यही तुम्हारा आंसर। 10 हो गए। 11वां नंबर टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक दिया गया है 11वां नंबर, ये दिख रहा होगा। ठीक, तो ये 11वां नंबर टॉपिक है। क्या लिखा है, टेन इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 11वें नंबर टॉपिक में ये लिखेंगे कि तुम्हें पता है कि जो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस -थीटा हो तो क्या लिखा जाता है, प्लस का कॉस थीटा लिखा जाता है। ठीक, और वो साइन -थीटा हो तो हमेशा क्या आता है, माइनस का साइन थीटा आता है। तो ये दोनों मान हम यहाँ लगाने वाले हैं फॉर्मूला, तो लगा देते हैं। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, इसके बाद माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो अब चूंकि मैं सभी मान लिख देते हैं, तो टेन 45 मतलब पाई/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, 1/2 कॉस की लान में किसका होता है, तो कॉस 60 मतलब पाई/3, 3 का को, हाँ 3 3 18 60। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, 1/2। और साइन की लाइन में चूंकि साइन 30 मतलब पाई/6, जिसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। सभी मान इसमें रख देते हैं। तो देखो टेन इनवर्स 1 की जगह पे टेन पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे कॉस पाई/3 माइनस क्या आ जाएगा इसमें, तो देखो साइन इनवर्स इसकी जगह पे जी आना है, तो साइन पाई/6। राइट, इसके बाद तुम्हें पता है कि जो टेन से टेन कट जाने, कॉस से कॉस और साइन से साइन, क्या बचा, देखो यहाँ पाई/4 बचा प्लस पाई/3 बचा माइनस पाई/6 बचा। तेरे गुणा कर देंगे तो सभी का एलसीएम लेंगे पहले तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, 12, 4 तिया 12 मतलब 3 पाई, 3 चौके 12 प्लस के 4 पाई, 6 दूनी 12 प्लस के 2 पाई, प्लस के का माइनस का। ठीक है, इसके बाद घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 4 और 3 7, 7 में से 2 चला गया, कितना बचा, 5 पाई/12। एक तो जी आंसर है। इसके बाद साथ ही इसमें मुख्य मान में परिवर्तन किया जाता है। ठीक, तो मुख्य मानों में परिवर्तन कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ जी माइनस के दिए गए हैं तो अपन जो क्लास 11 में जो पढ़े थे प्लस माइनस, तो इसकी सहायता से भी कर सकते हो, जो कि उसकी सहायता से करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आता है, लेकिन तुम्हारा जे भी गलत नहीं है, जे भी तुम्हारा सही माना जाएगा। राइट, चलो अगले टॉपिक की ओर। 12वां नंबर, अब 12वां नंबर रहेगा तो मैं उसी से करूंगा। ठीक, तो 12 नंबर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2
साइन इनवर्स 1/2। तो चूंकि कॉस की लाइन में जो कॉस का 1/2 मान होता है वो किसका होता है, कॉस 60 का, मतलब पाई/3, पाई/3 का मान 1/2। चूंकि साइन की लाइन में जो 1/2 होता है पाई/6 का मान होता है 1/2। तो यहाँ दोनों में मान रख देते हैं। तो रखें, क्या आएगा देखो, कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे कॉस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे साइन पाई/6। तो जे से जे कट गए, बच्चों का पाई/3 प्लस 2 गुणे पाई/6। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, क्या आ गया, पाई/3 प्लस पाई/3। तो इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 3 ही आना है। तो पाई प्लस पाई जो कि क्या हो जाएगा 2 पाई/3। यही तुम्हारा आंसर। ओके, 12 हो गए। 13वां नंबर, तो 13वें नंबर का डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं। 13वां नंबर क्या लिखा है, साइन इनवर्स x बराबर साइन बाई। तो इसका जो मान रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा यहाँ -पाई/2 से लेके प्लस के पाई/2 तक, मतलब बी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 14 नंबर करके दिखा रहे, तो यहाँ कर देते हैं 14 नंबर। तो 13 का जो आंसर है वो क्या है, बी है। ठीक, इसके बाद 14 में क्या लिखा है, 14 में लिखा है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक, ये लिखा है। तो तुम जानते हो कि टेन की लाइन में √3/2, √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है टेन 60 का, मतलब टेन किसका होता है 60 का। एक मिनट, हाँ, तो 60 का होता है। तो क्या करेंगे, 60 को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 पाई/3 मतलब 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक, और माइनस का 2, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला लगा दो, वरना हम डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं, सेक की लाइन में 1/2 किसका मान होता है। तो पहली बात, कॉस का 1/2 किस में होता है, कॉस की लाइन में 1/2 60 का होता है। तो सेक 60 का मान, सेक 60 मतलब पाई/6। तो देखी जाए तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि इसको देखो, यहाँ होता है साइन और कोसेक धन के होते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ, तो यहाँ ऋण ही की चाहिए अपन को, क्योंकि ये ऋण का आना है। तो अपन 90 + थीटा, 90 + थीटा मतलब कि 90 में, जैसे 90 मतलब पाई/2 प्लस क्या कर दो, अपन ऐसा छोड़ो, सीधा लिखो पाई/क्या 2, मतलब कि किसका होता है 60 का होता है, मतलब 3 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का, सॉरी ओनली प्लस का 2। तो जी माइनस क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो तुम जानते हो क्या है, एक मिनट, तो हम लिख रहे हैं टेन इनवर्स, हम चूंकि में जो मान खोज रहे हैं पहले। ठीक है, तो मान क्या है देखो, यदि जो है 180, 90 और 270 के बलदत हैं, इसके नहीं बलदत, तो हम 180 माइनस थीटा लिख रहे हैं। चूंकि यदि सेक 180 माइनस क्या कर दें थीटा मतलब 60, तो इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि माइनस का 2 आएगा। अब माइनस के 2 की जगह पे हम जो मान रख रहे हैं, ठीक है, तो जो हटा रहे हैं तो यहाँ रख रहे हैं 10 इसका क्या होता है 10 पाई/3, ये तो मान आ गया, माइनस सेक इनवर्स क्या लिखेंगे फिर से, सेक किसका मान पाई/2
सॉरी पाई में से क्या घटा दिया, पाई बाई 3 घटा दिया। ठीक, तो तुम्हारा क्या आ गया, माइनस का 2 आ जाता है तो जे से जे कट गया, जे से जे कट गया, क्या आ गया अंडर 3/2 माइनस पाई बाई 3, राइट। इसके बाद 3 गुणा कर दो और माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो पाई बाई 3 माइनस 3 पाई प्लस के पाई बटे में 3, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, जिसमें पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बटे 3। ठीक, अब 3 गुणा कर दो तो 3 पाई माइनस के 6 पाई बटे में 9, ये आया। इसके बाद तुम जानते हो कि घटाओ तो क्या बचना, माइनस का 3 पाई बटे 9, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस के पाई बाई 3। यदि जो भी हो जब माइनस में आता है तो उसके लिए क्या करो, पाई में घटा दो, इसको पाई में से घटा दो पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बटे पाई। तो पहली बात तो तुम्हारा जे आंसर माना जाएगा, ऑप्शन में जी है तो ऑप्शन में बी है। ठीक, लेकिन यदि मान लो और भी चाहिए, सटीक चाहिए, तो रहने देते हैं, सटीक के चक्कर में ना रहती है। ठीक है, तो जे तुम्हारा मुख्य मान माना जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर, 2.2 की ओर।